नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। तो जैसे कि गाइस यूनिट 4 चल रहा था और यूनिट 4 पर आज के वीडियो छठा वीडियो होने वाला है और आखिरी वीडियो भी है। ठीक है, यूनिट 4 का जो आखिरी टॉपिक है झारखंड में ई गवर्नेंस, तो वो पढ़ेंगे। तो गैस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गैस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से गैस आप लोग उस प्लेलिस्ट से इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए गैस शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले बाकी क्लासेस की तरह ही गैस हिंदी में पढ़ के समझेंगे कि ये टॉपिक क्या है, और इंग्लिश वालों के लिए गैस रीडिंग कर दिया जाएगा और वीडियो के साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते चलने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। झारखंड में ई गवर्नेंस, और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ई गवर्नेंस इन झारखंड। तो देखिए यहाँ पर झारखंड में ई गवर्नेंस का प्रारंभिक पहल का आगमन एक नई सोच का प्रतीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना और लोगों को इन सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करना है। ठीक, तो जो झारखंड में ई गवर्नेंस है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि जो सरकारी सेवाएं हैं तो वो नागरिकों तक डिजिटल रूप में प्रदान किया जाए, है ना। जो सरकारी सेवा है वो डिजिटल रूप में प्रदान हो सके, और दूसरा लोगों को इन सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो पाए। तो ये इसका उद्देश्य है, लोग आसानी से सेवाओं तक पहुंचे। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, और इंग्लिश में गए सर्विसेज, सेवा को सर्विस कहते हैं, तो वही जो सर्विसेज है वो डिजिटल मीडियम में लोगों तक पहुंचे। तो ये है। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर झारखंड में ई गवर्नेंस की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2002 के आसपास मानी जाती है। ठीक, तो गाइस अगर एमसीक्यू टाइप में अगर क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में ई गवर्नेंस की औपचारिक शुरुआत कब से हुई है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2002 से हुआ है। ठीक, तो ऐसे है। फिर नेक्स्ट आता है, इसका गाइस ये वाला जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं और पोर्टल। तो अब समझेंगे, और इसको गैस हम लोग लाभ में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या सुविधा है जो झारखंड में ई गवर्नेंस है तो वो लोगों को देते हैं। ठीक, तो लाभ के अंदर में भी इसको पढ़ा जा सकता है, या फिर ऐसे भी टॉपिक बना कर लिखा जा सकता है प्रमुख ऑनलाइन सेवाएं और पोर्टल। तो देखिए सबसे पहले प्रमाण पत्र और उपाधि। तो प्रमाण पत्र बना सकते हैं, देखिए एक तो वेबसाइट है झार सेवा करके। ठीक, तो इसमें क्या क्या बनता है, ये नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है जहां जाति, आय, आवासीय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पेंशन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक, तो इंग्लिश वालों के लिए समझा देते हैं। जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आई यानी इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं हम लोग यहीं से, जो झारखंड के निवासी है तो वो बना सकते हैं। आवासीय यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जन्म यानी बर्थ सर्टिफिकेट। फिर मृत्यु यानी डेथ सर्टिफिकेट। ठीक, और वैसे ही गए जो पेंशन है, जिनको पेंशन मिलने वाले, तो उसके लिए भी आवेदन यानी अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये था गाइस प्रमाण पत्र और उपाधि में। और भी है, देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र और उपाधि में ही है ना। तो देखिए झार भूमि, तो यहाँ से आप अपनी जमीन का लगान रसीद काट सकते हैं, जैसे कि टैक्स पे करना होता है जमीन के लिए भी, तो वो काटा जा सकता है। खतियान देख सकते हैं हम लोग, और दाखिल या खारिज की स्थिति जान सकते हैं, मतलब जो स्टेटस है तो उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अगर कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो उसका स्टेटस को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये था। और फिर नेक्स्ट नीचे में पॉइंट है, देखिए यहाँ पर डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर, ये तो आपको पता होगा कि डिजी लॉकर क्या है, कि छात्रों अपनी शैक्षिक जो गैस कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको हम लोग डिजी लॉकर में ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है, मतलब ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेव करके रख सकते हैं।
तो देखिए, छात्रों अपनी शैक्षणिक उपाधियों और प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं से भी सत्यापित करवा सकते हैं। ठीक, तो ये है, तो ये था गाइस ये था, देखिए, प्रमाण पत्र और उपाधि में ये 3 था, झार सेवा, झारभूमि और डिजी लॉकर। ठीक, तो ये सब सुविधाएं हम लोग को मिलते हैं। डिजी लॉकर उपाधि के लिए है, और बाकी जो 2 पढ़े हम लोग, झारभूमि और झार सेवा, तो वो किसके लिए था? तो वो था वो था प्रमाण पत्र वगैरह बनाने के लिए है। ठीक, तो गाइस इसके अलावा भी आप लोग दूसरे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी मतलब सिंपल में लिखा जा सकता है कि हम लोग ऑनलाइन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये जो झारखंड में ई गवर्नेंस है, तो वो सुविधा हमें देते हैं। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट आता है शिक्षा में। तो शिक्षा में जो ई गवर्नेंस है, तो वो अपना क्या योगदान देते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, ई कल्याण, इसके बारे में गाइस आप लोग जानते होंगे कि इससे जो छात्र है उसको स्टाइपेंड मिलते हैं। तो देखिए, ये पोर्टल विशेष रूप से अनुसूचित जाति या जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक, तो गाइस जो एसटी, जो एससी और जो ओबीसी स्टूडेंट है, तो उनको स्टाइपेंड देने के लिए ये जो वेबसाइट है वो बनाया गया है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आता है शिकायत पोर्टल। देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, इसको समझते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक, हम लोग जैसे कि कोई भी सरकारी सेवाएं है, योजना है, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, इसके माध्यम से लोग सरकारी सेवाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये सब लाभ गए समय झारखंड में ई गवर्नेंस के थ्रू झारखंड के निवासियों को मिलते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस और उद्योग। तो उनके लिए क्या है, इसके माध्यम से व्यापारियों को बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर देना और उद्योग लाइसेंस बनाने जैसे सेवाएं आसानी से प्राप्त करने का अवसर मिलते हैं। तो गैस लाइसेंस बनाना, टैक्स देना, ठीक, रजिस्ट्रेशन करना, तो इसका सुविधा है जो बिजनेस करते तो उनको दिया जाता है इसके थ्रू। जैसे कि गैस हम लोग G2B में पढ़े थे, तो वैसे। तो फिर नेक्स्ट आता है कृषि और खाद्य सुरक्षा। तो ये कृषकों के लिए है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कृषि और खाद्य सुरक्षा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो किसानों को ही गवर्नेंस के माध्यम, यहाँ पर को भी होना चाहिए था, है ना, ही नहीं, को भी गवर्नेंस के माध्यम से खेती से संबंधित सरकारी योजनाएं, फसल बीमा, कृषि उत्पाद के बाजारों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर देते हैं। जैसे कि गैस जो क्रॉप इंश्योरेंस है, मतलब फसल के लिए जो इंश्योरेंस है, तो वो दिया जाता है। और कृषि उत्पाद का भी जानकारी दिया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना रुपया में या फिर कैसे बेचा जा रहा है, तो ये सभी यहाँ पर जानकारी दी जाती है ऑनलाइन। ठीक, तो गाइस ये था कुछ लाभ, या फिर बोल सकते कुछ प्रमुख सेवाएं जो कि ई गवर्नेंस के थ्रू झारखंड के निवासियों को मिलते हैं। ठीक, तो गाइस अब हम लोग इसके लाभ को पढ़ते हैं कि मतलब ऐसा नॉर्मली इसका लाभ क्या क्या है, क्या क्या वो लाभ मिलता है ई गवर्नेंस के थ्रू झारखंड में। तो देखिए यहाँ पर समय और पैसे की बचत होता है। 24/7 उपलब्धता, यानी 24 घंटे ये उपलब्ध रहता है, कभी भी कहीं से भी और किसी भी समय हम लोग जो सेवाएं है उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आता है पारदर्शिता और जवाबदेही। यहाँ पर देखिए, तो पारदर्शिता है, जवाबदेही भी है, और फिर भ्रष्टाचार में कमी भी होता है। क्योंकि देखिए जो योजनाएं हैं, तो अगर वो जो सेवाएं हैं अगर वो ऑनलाइन माध्यम में प्रदान किया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो दलाल है तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में मिडलमैन कहते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इससे भ्रष्टाचार में कमी होते हैं। तो ये हो गया गाइस यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य गाइस ये तो आप लोग लिख लेंगे अपने से भी कि उद्देश्य क्या क्या हो सकता है ई गवर्नेंस का झारखंड में।
देखिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना यानी पहुंच योग्य बनाना, जहां तक आसानी से कोई भी पहुंच सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही, ठीक। फिर भ्रष्टाचार को कम करना, ये भी है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, देखिए ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना। तो देखिए झारखंड के दूर दराज के गांवों तक इंटरनेट के जरिए सरकारी योजनाएं पहुंचाना, ताकि सुदूर इलाकों के लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके, ठीक। तो गैस इंटर तो गैस यहाँ पर हमें क्या समझने को मिलता है कि जो ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं तो उन तक भी सरकारी योजनाओं को इंटरनेट के माध्यम से पहुँचाना, ठीक। तो ये है ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना। वैसे गैस हमें पता है कि जो शहर है वहाँ पर इंटरनेट वगैरह और जो जानकारी वो आसानी से लोगों तक पहुँच जाता है ना। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर इंटरनेट का सुविधा नहीं है ना। तो वैसी स्थिति में उन लोग तक जो जानकारी वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो यही विभाजन को कम करना भी इसका उद्देश्य है, जिसको हम लोग डिजिटल डिवाइड भी कहते हैं, ठीक। तो फिर नेक्स्ट आता है, देखिए समय और पैसे की बचत। तो समय और पैसे का बचत कैसे होते हैं, तो देखिए सरकारी योजनाएं जब ऑनलाइन माध्यम में मिल रहा है लोगों तक, तो उस स्थिति में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जो सरकारी ऑफिसेस है तो वहाँ तक नहीं जाना पड़ता है, तो जिससे समय और पैसे दोनों का ही बचत होता है। तो यहाँ तक गाइस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट गाइस पढ़ लेते हैं कमियाँ क्या है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए डिजिटल साक्षरता की कमी है। मतलब मान लेते हैं कि वैसे लोग जिनको डिजिटल का उतना नॉलेज नहीं है ना, ऑनलाइन वो सेवाओं को उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उन तक जो सेवा है वो नहीं पहुंच पाता है। फिर दूसरा है सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा रहता है, मतलब डेटा चोरी, तो ये सब का खतरा बना रहता है। तो तकनीकी समस्या ये भी है, कभी कभार वेबसाइट ठीक प्रकार से काम नहीं करते, तो ये एक है। या फिर मान लेते हैं कि मौसम ख़राब है तो जो वेबसाइट वो ठीक से काम नहीं किया, या फिर इंटरनेट का जो सुविधा वो अच्छा से नहीं मिल पाया, तो ये एक उसका हानि है। फिर नेक्स्ट आता है भाषा संबंधी बाधा है। यानी गैस देखिए जो कॉमनली वेबसाइट होते हैं तो वो या तो इंग्लिश में होता है या फिर हिंदी में होते हैं, दो भाषा में जनरली होते हैं, है ना। और जो दूसरा भाषा है, मतलब दूसरा जो क्षेत्रीय भाषा है, तो उसमें तो नहीं होता है बहुत सारा वेबसाइट। तो उस स्थिति में जो लोग बस क्षेत्रीय भाषा को ही जानते तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है ना। तो ये एक इसका कमी है। फिर गैस अब हिंदी वालों के लिए यहाँ तक में समाप्त हो जाते हैं। अब इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली गवर्नेंस इनिशिएटिव्स मतलब जो ई गवर्नेंस है तो उसका शुरुआत कब हुआ, इन झारखंड रिप्रेजेंट्स ए न्यू पैराडिग्मा मॉडल ऑफ समथिंग, है ना। इसका मतलब होता है प्राइमरीली एम्ड एट डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस डिजिटली एंड इंश्योरिंग इजी एक्सेसिबिलिटी फॉर सिटीजन। तो इसका जो एम क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटली डिलीवर करना लोगों तक, और इंश्योर करना कि लोग आसानी से पहुंच सके, मतलब जो सर्विसेज है वहाँ तक लोगों का एक्सेस इजीली हो सके। फिर नेक्स्ट आता है द फॉर्मल इंसेप्शन ऑफ ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ, इंसेप्शन मतलब शुरुआत, है ना, ऑफ ई गवर्नेंस इन झारखंड इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन अराउंड द ईयर 2002। 2002 में इसका शुरुआत हुआ था। तो फिर नेक्स्ट आता है, तो ये था गाइस। और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मेजर ऑनलाइन सर्विसेज एंड पोर्टल्स। तो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑनलाइन सर्विसेज मिलते हैं झारखंड के लोगों को, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर और कौन कौन से पोर्टल्स से, कुछ पोर्टल्स को पढ़ेंगे। तो सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज, जैसे कि पोर्टल है एक झार सेवा, झार भूमि। तो दिस इज द vital portal for vital यानी important for citizens allowing for
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट्स एज वेल एज पेंशन सर्विसेज। फिर नेक्स्ट आता है झारभूमि। दिस पोर्टल्स allows users to pay their land revenue, view the खतियान, record of rights and track the status of land mutation। ठीक, तो लैंड का स्टेटस को भी ट्रैक किया जा सकता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डिजी लॉकर। तो स्टूडेंट्स कैन सिक्योरली स्टोर देयर एकेडमिक डिग्री सर्टिफिकेट डिजिटली enabling them to verified from anywhere। तो डिजिटली सर्टिफिकेट को यहाँ पर सेव करके रखा जा सकता है और कहीं से भी हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक, वो सर्टिफिकेट को कहीं पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ऑफिशियली। तो फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन। तो ये था सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज के लिए 3 पॉइंट्स थे। तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन में ई कल्याण स्टाइपेंड वेबसाइट है। तो दिस पोर्टल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीवेंस पोर्टल। तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म सिटीजन्स कैन रजिस्टर कंप्लेंट्स और फीडबैक रिगार्डिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक, तो शिकायत कर सकते हैं, तो कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है तो कोई भी तरह का जो कंप्लेन है गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड तो वो किया जा सकता है इन वेबसाइट पर। तो वेबसाइट का गैस नाम यहाँ पर तो नहीं दिया गया है। अगर गैस आप लोगों को कुछ अगर वेबसाइट का नाम जानना है तो आप लोग गैस गूगल से सर्च कर सकते हैं गूगल पर। तो नेक्स्ट आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो दिस सेक्टर प्रोवाइड्स एंटरप्रेन्योर्स एंड traders the opportunity to easily access service such as business registration, tax payments and obtaining industrial लाइसेंस। तो ये हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो लाइसेंस है वो बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है देखिए एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इसका थ्रू ई गवर्नेंस फार्मर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फार्मिंग, क्रॉप इंश्योरेंस एंड मार्केट डिटेल्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक, मार्केट का डिटेल मिल सकता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है जो क्रॉप इंश्योरेंस है तो वो बनवा सकते हैं वो फार्मर्स। फिर नेक्स्ट आता है देखिए बेनिफिट देख लेते जल्दी जल्दी। टाइम एंड कॉस्ट सेविंग होते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी होते हैं, है ना, अवेलेबल होते हैं 24 घंटे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन करप्शन, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एम और ऑब्जेक्ट का। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हो गया, रिडक्शन इन करप्शन ये हो गया, डिजिटल डिवाइड हो जाता है, फिर टाइम एंड मनी को सेविंग हो जाता है, फिर इजी एक्सेसिबिलिटी यानी आसानी से जो जनता है वो पहुंच सकते हैं सर्विसेज तक। तो ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एम और ऑब्जेक्टिव का। फिर देखिए नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग यहाँ पर। तो देखिए लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क और टेक्निकल इशू कभी कभार रहता है। और दूसरा क्या है लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज बैरियर यानी गैस वही जो हिंदी में समझे थे कि वैसे अधिकतर वेबसाइट में क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में वो रहता है वेबसाइट पर। जो लोकल लेवल लैंग्वेज है तो वहाँ पर तो नहीं रहता है, मतलब वो लैंग्वेज उस वेबसाइट पर नहीं रहता है। और जिनको मान लेते बस लोकल लैंग्वेज ही आता हो तो उस स्थिति में उन तक जो सर्विसेज है वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये था। तो गैस आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
दोस्तों के साथ भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।